फरीदाबाद मेरे निमंत्रण पर आप आए, मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। थोड़ी सी असुविधा हुई आपको, उसके लिए मैं खेद चाहता हूं। थोड़ी हमारी तरफ से मिसमैनेजमेंट है मेरे ही पार्ट पे, उसके लिए माफ़ी। देखिए, आज जो विश्व हिंदू तख्त है वो देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हमने पूरे देश में और विश्व में छेड़ दी है। अब तक हमारे साथ 19,000 मेंबर जुड़ चुके हैं और अभी तक हमने इसका कहीं नेट के ऊपर कोई मेंबरशिप फार्म नहीं डाला। हम 15 अगस्त तक सारी अपनी मैनेजमेंट टोल फ्री नंबर सारे जारी कर देंगे। हर व्यक्ति को नेट के ऊपर ही फार्म मिलेगा, वो फार्म भरे, मिस कॉल सुविधा होगी। विश्व हिंदू तख्त का मोटा मोटा सा गठन हिंदू राष्ट्र बनाना, इस राष्ट्र को, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, हमारा विश्व हिंदू तख्त ये मानता है कि यही जोड़ी इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकती है। वहीं जो मणिपुर की घटना है, मणिपुर की घटना बड़ी दुखद घटना है। महिलाओं को, बच्चियों को निवस्त्र करके जिस तरह का तांडव वहां हुआ, बेटी, नारी, इसके कई रूप हैं, माँ का, बेटी का, बहन का। जो कुछ मणिपुर में हुआ, आंखों में आंसू नहीं, खून के आंसू बह रहे हैं। लेकिन मैं राजनीतिक पार्टियों से अपील करूंगा कि इसको लेके सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इसको लेके किसी एक पार्टी को बदनाम ना किया जाए। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। इस इशू के ऊपर हमें गंदी राजनीति से दूर रह के उस बच्ची को जस्टिस दिलवाने का काम करना चाहिए। और मैं अमित शाह जी आपसे मांग करता हूं कि आप जिस व्यक्तियों ने, जिन दोषियों ने ये दरिंदगी की है, जहां जहां पे उनको, उस बच्ची को निवस्त्र करके घुमाया गया, मारा गया, वहां उन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, आउट ऑफ लॉ। हमारा कानून की प्रक्रिया ये है कि उसके अंदर ट्रायल चलता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के ट्रायल नहीं होना चाहिए। योगी जी जैसे एक्ट होने चाहिए। आपका पड़ोसी राज्य है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे उत्तर प्रदेश शुरू होता है। इस तरह के फैसलों के लिए योगी जैसे फैसले हैं, तब जाके इस तरह के आतंकवादी, इस तरह के दरिंदे भयभीत होंगे। तो मैं विश्व हिंदू तख्त की तरफ से देश के गृह मंत्री से मांग करता हूं कि वो मणिपुर पे जल्द फैसला लेंगे, बड़ा फैसला लेंगे, और उन दरिंदों को और देश में बैठे ऐसे तमाम दरिंदों को एक दहलाने के लिए एक फैसला लेंगे। और अगर इसमें फैसला लेने में जरा सी भी चूक हुई तो मेरा विश्व हिंदू तख्त इसको लेके हम मणिपुर में भी प्रदर्शन करेंगे और अदालत के डोर को भी, सुप्रीम कोर्ट के डोर को भी नॉक करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव करेंगे। क्योंकि आज देश की जो नारी है उसके अंदर एक डर पैदा हुआ है, एक दहशत पैदा हुई है। अगर हमारे देश की नारी के ऊपर डर पैदा होगा, दहशत पैदा होगी, तो नारी का हर जगह अपमान ही होगा, सम्मान नहीं हो सकता। वहीं मैं एक बार फिर अपील करूंगा आपके माध्यम से कि राजनीतिक पार्टियां, वहां सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, बदनाम ना किया जाए। ज्वाइंट हैंड होके इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि ये साझी बात है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट मांग है मेरी आपसे। देश का मुसलमान, मैं देश के मुसलमान का विरोधी नहीं हूं। अशफाक उल्लाह खान ने इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूमा, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा, जैसे करतार सिंह सराबा ने फांसी के फंदे को चूमा, वैसे एक मुसलमान समाज के अशफाक उल्लाह खान ने भी फांसी को फंदे को चूमा।
जो हिंदुस्तान में अशफाक उल्लाह खान की सोच पर पहरे देने वाला मुसलमान है, मैं उसको सिर झुका के नमन करूंगा। लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान की आईएसआई के साथ, पाकिस्तान की आतंकवादियों की सोच पर पहरा देते हुए हिंदू बनके, हिंदू जैसा नाम रख के हमारी बच्चियों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ, सनातनी बच्चियों के साथ शादी करके उनके परिवारों को खराब कर रहा है, उनकी ज़िंदगी खराब कर रहा है, फिर उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना आएगा। या तो समय से पहले वो पाकिस्तान चले जाएं, या फिर वो खुद ही अशफाक उल्लाह खान की सोच पर पहरा देने का काम करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं तीसरी, अयोध्या के अंदर जनवरी में समर्पित हो जाएगा राम मंदिर। ये राम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर हो, ये विश्व हिंदू तख्त मोदी जी से और वहाँ की जो राम जन्मभूमि की तमाम टीम है, क्योंकि ये तख्त जो है स्वामी नित्या गोपाल जी के नेतृत्व में सरयू नदी पर महाआरती होने के बाद ही विश्व हिंदू तख्त का उद्घाटन हुआ। तो हम मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने उसका उद्घाटन करना है, कि वो मंदिर विश्व का ऐसा मंदिर हो जहाँ 24 घंटे लंगर चले, दिन रात लंगर चले, किसी जाति बिरादरी का व्यक्ति वहाँ आके लंगर खा सके। एक ऐसा हमने संदेश देना है। और इसके लिए विश्व हिंदू तक 132 करोड़ लोगों को, खासकर उनमें 100 करोड़ हिंदुओं को, सनातनियों से मांग करता है कि वो आगे आए और आगे आकर मोदी जी से अपील करें। हर आदमी एक पोस्ट भेजे, एक पोस्ट वायरल करे मोदी जी के नाम। ये विश्व हिंदू तक आप लोगों से अपील करता है। और मैं लव जिहादियों से भी एक ललकार मारना चाहता हूँ कि वो अपनी औकात में रहें, अपनी हैसियत में रहें। अगर सनातनी बच्चियों को, हमारी बच्चियों को उन्होंने बुरी नज़र से देखा लव जिहाद के नाम पर, तो फिर विश्व हिंदू तक भी हथियार उठाने के लिए तैयार रहेगा। हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 5वां 2024 में मोदी जी और पूरी दुनिया में चुनाव है, देश में। हमारी एक बैठक है चंडीगढ़ के अंदर, हम उसमें निर्णय लेंगे बड़ा कि विश्व हिंदू तक 2024 में किस पार्टी को समर्थन करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिया जाए जिससे सनातन उस पार्टी के साथ जुड़ जाए। तो एक उसके लिए विचार कर रहे हैं। और वहीं मैं पूरे हिंदुस्तान से आवेदन मांगता हूं कि जो सनातन धर्म से प्यार करने वाले लोग हैं, जो सनातन का सम्मान करने वाले लोग हैं, जो नारी का सम्मान करने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रभक्ति करते हैं, जो अपने देवी देवताओं को मानते हैं, जो अपने माता पिता की पूजा करते हैं, जो जनेऊ शिखा और तिलक लगाते हैं, वो मुझे आवेदन दे। जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट होंगे विश्व हिंदू तक उनको चुनाव भी लड़वाएगा। तो ये आज की हमारी मुख्य मांगे हैं। कोई आपने सवाल पूछना हो तो बताओ। शांडिल्य जी, जो पश्चिम बंगाल है वो क्या भारत का भाग नहीं है, जो ये 26 के 26 राजनीतिक दल वहाँ जाने से कतरा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ। ये तो जवाब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से लो। मुझे तो एक बात पता है कि कश्मीर में 370 जब तक थी तब तक भारत अखंड नहीं था। अब 370 बन गई, एक विधान, एक कानून, एक झंडा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों से मैं तो एक ही मांग करूंगा विश्व हिंदू तक की तरफ से, अगर धर्म रहा, धर्म से राजनीति है। अगर धर्म खत्म तो देश खत्म, धर्म हिंदू बटा तो देश घटा। हमें हिंदुओं को मजबूत करना है। हमें हिंदू राष्ट्र, देखिए 1947 में पार्टीशन हुआ। ये हिंदुस्तान का बड़ा दिल था कि उन्होंने मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दी, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुओं की रक्षा ना करके, हिंदुओं का सम्मान ना करके, बताइए मुझे, सूरज को नमन करना या वंदे मातरम कहना या भारत माता की जय कहना कितना जुल्म है, कितनी बड़ी बात है।
मैं आज आपके माध्यम से मुसलमानों से, शाही इमाम से, जामा मस्जिद के शाही इमाम से वाइट पेपर इशू करने की मांग करता हूँ। जामा मस्जिद के शाही इमाम श्वेत पत्र जारी करें कि ईद पर और बकरा ईद पर हिंदू आपको गले मिलते हैं, आपका मीठा मुंह करवाने जाते हैं। क्या आप हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमान दिवाली पे, दशहरे पे, भाई दूज पे, रक्षाबंधन पे, नवरात्रों में कभी हिंदुओं के घरों में उनको बधाई देने गए? तो ये किस तरह के संस्कार हैं आपके? अशफाक उल्लाह खान ने सोच के फांसी नहीं दी थी कि मुसलमानों के संस्कार इस तरह के हों। हिंदुओं की सोच देखिए कितनी बड़ी है। और जो मुसलमान हैं ये तो कन्वर्ट हुए हैं। तो मैं तो मुसलमानों से अभी भी अपील करूंगा कि वो आप उस टाइम 9वें गुरु ने इसीलिए अपने शीश की कुर्बानी दी थी कि वो जो इस्लाम कबूल करने के लिए जो जनेऊ मांगे गए उन्होंने अपनी शीश दिया। तो जो मुसलमान मुख्य धारा में आगे हिंदू बनना चाहता है तो विश्व हिंदू तख्त उनका स्वागत करेगा। शांडिल्य जी, मणिपुर में महिला उत्पीड़न हुआ जिसके लिए बहुत अच्छा आपने अपना विचार भी रखा और उसके लिए बहुत डिमांड भी की, मांग भी की। आपका हिंदुत्व परिषद बहुत बड़ा है, एक सब हिंदू तख्त। क्या हरियाणा के अंदर कोई ऐसी महिला या कोई ऐसा आप अपना कुछ एक प्रावधान शुरू करें कि हिंदू तत्व की हरियाणा में भी खड़ा हो? क्योंकि आज आपके हमारे सामने एक दूसरी प्रेस वार्ता है, तो क्या कुछ ऐसा आप इसका निष्कर्ष निकालेंगे या क्या करना चाहेंगे? हम फरीदा देखिए, महिला चाहे हरियाणा की हो जी, महिला चाहे पंजाब की हो या इस देश के किसी भी कोने की हो या विश्व के किसी भी कोने की हो, नारी पूजनीय है जी। एक बात समझ लीजिए, नारी अगर पत्नी के रूप में है वो भी पूजनीय है उस आदमी के लिए। नारी माँ है तो वैसे ही पूजनीय है। भगवान ने 4 दिशाओं में धर्म को रिकॉग्नाइज किया है। पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक और चौथा गुरु भगवान। माँ बाप की सेवा करने के बाद आपको किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो हम जल्दी विश्व हिंदू तख्त की महिला विंग का स्टेट का गठन कर देंगे और क्या पता आपको फरीदाबाद से ही कोई स्टेट का प्रेसिडेंट महिला विंग का दे दें। मणिपुर के मामले में जो है युवा है फूलन देवी को याद करने लगेंगे, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं फूलन देवी सरकारें ही फूलन देवी बना देंगी लोगों को। पंजाब में आतंकवाद क्यों आया? जरनैल सिंह भिंडरावाला किसने बनाया? खालिस्तान किसने बनाया? अगर इनको जस्टिस ना मिला, मणिपुर में जस्टिस ना मिला तो लोग बौखलाएंगे, बिगड़ेंगे, हथियार उठाएंगे। हथियार उठाने से पहले ही कुछ ऐसा कर देना चाहिए। देखिए, देश का गृह मंत्री अमित शाह को मैं और मोदी को मैं सरदार पटेल तो मानता ही हूं, लेकिन संकट मोचक भी मानता हूं इस दुनिया का। अगर ये मसले, ये जोड़ी हल नहीं कर सकी ना तो कोई जोड़ी हल नहीं कर सकती। और मैं एक बार फिर आपसे लास्ट में यही कहूंगा, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को साबित करे कि वो हिंदुस्तानी है, वो ये साबित ना करे वो मुसलमान है। बस, थैंक यू।